इशू ऑफ शेयर्स के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाते हैं एकदम स्टार्टिंग से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ओके सर। सर इसी में रहेगा ना पूरा फुल? लिखिए। फुल क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है पहले आपका। अपना वो चीज वहां से कर वाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 20%. Calls are made as follow. 2 rupees on application, on allotment 5 rupees including premium, on first call 3 rupees and remaining on final call. All the money duly received, share issued expenses 5,000, past necessary journal entry. एकदम बेसिक सा, एकदम सिंपल सा पहला क्वेश्चन है हमारा। स्पीडली करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, फटाफट एंट्री पास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे ताकि हम आगे भी स्टेप बाय बढ़ सकें। आपका धीरे धीरे सब कुछ कवर इसमें हो जाएगा आपका। चलिए, हो गया टाइम इसको हम हो गया सर। आइए एंट्री पास करते हैं। ये बताइए कितना शेयर इशू किया गया था? 10,000 शेयर्स। सारे बच्चे ध्यान से देखें हमारी तरफ, अपने आप काम खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं, फिर शायद आपको इसका ऐसा मौका न मिले आपको। ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है स्टार्टिंग से समझना। जिसको एकदम नहीं आता है, एकदम शेयर उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले स्टार्टिंग से वो सीख सकता है और उसको ये पूरा वादा है कि उसको अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं होने वाली है। 10,000 से इशू किया गया था और उसका रेट क्या था? 10 रुपये ईच कहा गया था आपसे। ठीक है, आज 10 रुपये में क्या किया गया था हमसे? एप्लीकेशन कितना था हम लोगों का बताइए? 2 रुपये था एप्लीकेशन आपका। अलॉटमेंट कितना था आपका? 5 रुपये, जिसमें क्या थी? 2 बात थी आपकी। 3 रुपये उसका था और 2 रुपये। 2 कहाँ से आया सर? 10 रुपये का कहा है 20% प्रीमियम निकालना था, तो 10 का अगर आप 20% निकालें कितना आ जाएगा? 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा तो क्या आएगा आपका? 2 रुपीस आएगा। तो 2 रुपये आपका प्रीमियम का हो गया, बचा कितना आपका? 3 रुपये बच गए। क्या होंगे आपके? ये शेयर की रिगार्डिंग हो जाएगी। फिर ये बताइए फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? 3 मांगा था। अब आप जोड़ लीजिए, अगर आप जोड़ें कितना आ जाएगा? अगर हम इसकी बात करें, 10 का हमारा शेयर था जिसमें कि 2 रुपये ले लिया आपने एप्लीकेशन पर, फिर 5 रुपये ले लिया आपने अलॉटमेंट पर, उसके बाद फर्स्ट कॉल कितना लिया है? 3 रुपये लिया है। सर 5, 2, 7 और 3 10 तो हो गए खत्म। तो क्या फाइनल कॉल पर कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा, क्योंकि मेरी शेयर की वैल्यू क्या थी? प्लस प्रीमियम भी जो थी वैल्यू में कितनी हो चुकी थी? 12 हो चुकी थी। इसका मतलब हमको 12 देखना है, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना बच गया? 2 रुपीज फाइनल कॉल पर अभी भी बच रहा है। ठीक है, अब आइए इसके हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। चलिए पहले एंट्री क्या पास करेंगे आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर था, 10,000 शेयर था और कितने में आए? 2 रुपये से आए। कितने पैसे हो गए? 20,000। उसके बाद इसको आप ट्रांसफर कैपिटलाइज कर लीजिए, ट्रांसफर टू कैपिटल कर लिया जाए इसको। इनकी क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया पैसा? 20,000 ट्रांसफर हो गया। फिर आइए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। क्या अलॉटमेंट प्रीमियम था? ये क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट। ठीक है सर, कैपिटल में जाएगा हमेशा फेस वैल्यू से। प्रीमियम था 5 रुपये, 2 रुपये मिला के 5 था हमारा, तो 10,000 इंटू 5 कितने होते हैं 50,000। 2 रुपीज प्रीमियम के थे, इसका मतलब 20,000। कितना आ गया इसका अलॉटमेंट कितना हो गया 30,000 हो गया। अब आइए क्या करना होगा हम लोग को, फर्स्ट कॉल करना होगा। क्या कोई एरियर इसमें है? नहीं है, तो फर्स्ट कॉल करिए शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ? फर्स्ट कॉल कितने रुपए थे? 3 रुपए थे। कितना पैसा हो गया? 30,000 हो गया। 30,000। उसके बाद अब इसके बाद क्या करना होगा? क्या फर्स्ट कॉल हमें रिसीव करना है या नहीं करना है? इतना उम्मीद करते हैं आपका साथ साथ में हो गया होगा आपका। अब आइए फर्स्ट कॉल, दिव्या क्यों बात कर रही हैं आप? फर्स्ट कॉल रिसीव करिए। इसमें एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एरियर अमाउंट कुछ भी नहीं है, इसका 30,000 हमने ड्यू किया था। 30,000 क्या हो जाएगा? पूरा पैसा हम लोग को मिल गया। फिर आइए शेयर, क्या करना है? सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपये हमने निकाला था अभी 10,000 शेयर से, इंटू 2 कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गए। अब इसको भी क्या करा लिया जाए? रिसीव करा लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 20,000 रुपये। तो ये रहे आपके इशू ऑफ शेयर के, इशू फॉर कैश के बेसिक से एंट्री, जो कि सिंपली में इशू किया गया, सेकंड कॉल तक किया गया और सारे पैसे रिसीव हो गए। ना कोई एरियर ना कोई फॉरफीचर। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। एक और है सर, एक्सपेंस अभी था। ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री होती है। कितना एक्सपेंस किया गया है? 5,000। तो इसकी क्या एंट्री पास कर दें हम लोग? शेयर कैपिटल क्या एंट्री पास कर दें? शेयर इशू एक्सपेंस कितना था आपका? एंट्री पास करिए। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपीज। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा होता तो इसी एक्सपेंस क्या करते हैं हम? सिक्योरिटी पेमेंट में ट्रांसफर करके खत्म कर लेते हैं हम लोग। है नहीं, कोई बात नहीं। इसी एक्सपेंस पास कर लिया आपने ना, चलिए कोई बात नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करिए फट से। 2 क्या कह रहा है मेरा? पी लिमिटेड इशू किए गए हैं। क्या इशू किया पी लिमिटेड ने? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। ये भी था। और कॉल सबमिट किया एज फॉलो। 2 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये मांगा है अलॉटमेंट पर। ठीक है, कितना हो गया पैसा? 6। और 2 मांगा कितना? फर्स्ट कॉल पर। एंड रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल कह दिया। फाइनल कॉल कितना पैसा में आया बताइए? कितना है? 4, 2, 6, 2, 8 हुआ। कितना आना चाहिए फाइनल कॉल पर? 4 रुपये आना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू मेरी 12 रुपये हो चुकी होगी। उसके बाद आइए देखते हैं फिर क्या कह रहा है ये। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ये तो आप कर सकते हैं, इसका मतलब सेम क्वेश्चन हो गया है, कर सकते हैं। इसको हम नहीं करते हैं, फिर हम ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या कर रहा है? संडी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 30%। कॉल सबमिट एज फॉलो। 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, रिमेनिंग ऑन फाइनल कितना बच गया? कैसे? 5, 2, 7, 3, 10 तो हो चुका है। 3% प्रीमियम भी तो है। अभी बचा था तो 3 बच गया वही वाला। ठीक है, रिमेनिंग ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल मनी पास जनरल एंट्री। इसने क्या किया है? 1,000 शेयर था, जिसने क्या किया? न तो क्या किया? अलॉटमेंट दिया, न फर्स्ट कॉल दिया और न ही फाइनल कॉल दिया। इनके पैसे क्या कर दिए गए हैं? फॉरफिट कर दिए गए हैं। फॉरफिट नहीं किए गए हैं।
नहीं अभी कह रही प्रॉफिट की एंट्री इसमें नहीं कह रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ कहा है एरियर हो गया है, बस एरियर के बाद आपको अपनी एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब कैसे एंट्री पास करेंगे आप इसकी, ये कर लेंगे, हम कराएं आपको ये वाली, लेंगे सर ये वाला। सब अच्छे कर लेंगे, खाली एरियर अमाउंट करना होगा तो आपको वहां पर बस रिसीव करते वक्त आप क्या करेंगे 1000 इंटू 5 रिसीव क्या होगा 5000 एरियर हो जाएगा आपका अलॉटमेंट पर, 1000 इंटू 3 3000 क्या हो जाएगा आपका 3000 क्या हो जाएगा आपका 3000 फर्स्ट कॉल पर एरियर, और फाइनल कॉल पर कितना निकाला था आप लोगों ने 3 फाइनल कॉल पर 3 निकाला था, तो 1003 वहां भी हो जाएगा एरियर। अब यहाँ फाइव कुछ नहीं करना है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, खाली अमाउंट जो एंट्री अभी हमने किया है 8 एंट्री वही एंट्री आपको पास करनी है, खाली बैंक जब रिसीव करेंगे आप रिसीव करते वक्त बस एरियर को माइनस कर देना होगा, सिर्फ अमाउंट। अगर आप चाहें तो कॉस्ट एरियर डेबिट भी कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, आप खाली अमाउंट लेस कर लीजिएगा, वो भी सिर्फ बेहतर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, 4 ये कहता है डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम, कहा है इससे नहीं, एट पार कहा है आपसे, कॉल सबमिट एज फॉलो, ये क्वेश्चन एट पार का हो गया। 2 रुपए एप्लीकेशन था, 3 रुपए अलॉटमेंट था, 1 रुपया फर्स्ट कॉल था, और रिमेनिंग क्या था फाइनल कॉल था। कितना बचा रिमेनिंग क्वेश्चन कितना बचा तुमको, रिमेनिंग कितना बचा तुमको क्वेश्चन 4 रिमेनिंग कैसे आ रहा है आपका, 10 रुपए दिया उसी को दी, 10 का शेयर था, एट पार था, 2 3 जगह दिखा दिया, 10 3 5 1 6 कितना बच गया 4 बच गया, वही क्या होगा 4 मेरा फाइनल कॉल हो जाएगा। आगे बढ़िए, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर पेड बोथ द कॉल अमाउंट विद द अलॉटमेंट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अलॉटमेंट में 1000 का पेड हो गया, इसने क्या कर लिया एडवांस आ गया, ये कॉल से एडवांस आ गया है। कल भी हम आपको बता रहे थे एडवांस के बारे में, तो आप उससे एडवांस से डेबिट क्यों कर दिए, एडवांस आप क्रेडिट क्यों कर दिए, तो कौन से एडवांस क्वेश्चन हो गया है। जब भी कभी एडवांस हमको मिल जाता है तो जहां हमको मिल रहा है वहां क्या हो जाएगा डेबिट साइड माइनस, वहां रिसीव करते वक्त जब हम रिसीव की बैंक एंट्री पास करेंगे उसी टाइम क्या करना होगा हम लोगों को, एडवांस को हमें क्रेडिट करना होगा, और जिस कॉल पर के लिए वो मिला था उस कॉल पर जा करके उसे डेबिट करना होगा। फिर सुनो, जब भी हमें एडवांस मिलता है जिस कॉल पर मिल रहा है, सपोज अलॉट, ये क्या एडवांस मिल रहा है हम लोगों को, ये क्या दे रहा है एडवांस बताइए, अलॉटमेंट पर, हाँ क्या है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि पेड बोथ द कॉलम विद द अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर हमको फर्स्ट कॉल और फाइनल का पैसा मिल गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का जब रिसीव करेंगे, क्या बोले, अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव करेंगे इस समय कॉस्ट एडवांस को हम रिसीव के बैंक साइड में हम क्या करेंगे, बैंक वाली एंट्री में क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट कर लेंगे एडवांस तो, क्योंकि मिल गया ना। जो ड्यू करते वक्त ये हमको नहीं मालूम होता है कि कौन एडवांस देने वाला है और कौन एरियर करने वाला है, वो तो रिसीव करते वक्त मालूम चलता है कि कौन देने वाला है। जैसे हमने कहा है यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, हमने कहा कि कल सभी लोग अपनी क्या करिएगा फीस जमा कर दीजिएगा, तो हम तो सबसे साथ ड्यू कर लिया, सबसे मांग लिया। अब ये तो वक्त आने मालूम चलेगा हमको, जब हम कल रिसीव करेंगे तब मालूम चलेगा कोई बच्चा दिया, कोई बच्चा क्या कर दिया एडवांस दे दिया, कोई बच्चा क्या किया एरियर करे नहीं दिया, वो बाद में देगा। बात समझ में आ रही है, तो ये रिसीव करते वक्त मालूम चलता है हमको। तो कॉस्ट एडवांस एंट्री जब भी हम करेंगे रिसीव करते हुए क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर लेंगे, और जिस काल का पैसा था, जिस कॉल का पैसा था, जैसे अलॉटमेंट मिल गया फर्स्ट का और फाइनल का, तो जब फर्स्ट कॉल पर हम पहुंचेंगे तो इतना जो व्यक्ति एडवांस हमको दे चुका है वो दोबारा हमको देगा नहीं, माइनस कर देंगे, क्या दोबारा हमको देगा, तो वहां पर एडवांस क्या होगा डेबिट होगा, यानी क्रेडिट एक बार में होगा, और जहां का पैसा था वहां जाकर डेबिट होगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर रिपीट करती बात को हम, जब भी एडवांस पैसा आपको मिला तो जिस कॉल पे मिलेगा उसे क्या करना है रिसीव करना होगा, और उसके बाद जिस कॉल पे जाएगा उसमें क्या होगा आपको वहां जाकर उस पर डेबिट करना होगा। इसकी एंट्री हम कर दें या कोई दिक्कत है आपको, हो जाएगा एंट्री, क्या एंट्री करेंगे इसकी बताइए। इसका पहले करेंगे अलॉटमेंट पर, तो क्रेडिट करेंगे वहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, गलत, बैंक अकाउंट डेबिट से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, गलत, मतलब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ सोच के बोलिए क्या बोल रही है। एडवांस और एडवांस कहाँ जाकर डेबिट होगा, जो फर्स्ट कॉल में जाएगा तो वहाँ डेबिट होगा, फिर सेकंड कॉल में डेबिट होगा। हाँ दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, ये जा करके डेबिट होगा, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन क्या था, अभी प्रोटा में भी एडवांस लगा था, क्योंकि प्रोटा में एडवांस लग गया था तो आप परेशान हो गए थे आप लोग। ठीक है, तो आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग एक बार कि कहाँ डेबिट करें, ना करें, आप कर लेंगी, कोई दिक्कत इसमें है,
करिए सर क्वेश्चन से दे एक कर देते चलो कर देते हैं इसको हम। आइए इसको कर देते हैं एंट्री हम। कर रही है तो जरा क्वेश्चन आप बताएंगे हमको आप। आइए इसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं। ठीक, आइए बताइए पहले एंट्री क्या होगा इसका। पहले आओ पहले फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं इसका क्वेश्चन का। पहले हम लोग फ्रेमवर्क क्या कहता था हम लोगों से शेयर कितने का था, 10 रुपए का था। उसमें एप्लीकेशन अमाउंट कितना था, एप्लीकेशन 2 रुपीज था। अलॉटमेंट कितना था। 3 था कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, आराम रहता है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता अपने को। अलॉटमेंट कितना था, 3 रुपीज था। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितने का था, फर्स्ट कॉल 1, और फाइनल कॉल कितना बच गया था हम लोगों का, 4 रुपए फाइनल कॉल 4। क्यों 4, 2 + 3 5 + 1 6, रिमेनिंग कितना बचा, 4 बच गया। इतने रुपए मेरे कॉल के थे। इशू कितने शेयर किए गए थे हम लोग, 20,000 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू करे गए थे। ठीक है, 20,000 शेयर इशू किए गए थे, दिया गया था। उसमें से भी क्या था, 1,000 जो शेयर होल्डर था उसने क्या किया था, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा क्या कर दिया था उसने, एडवांस में हमको दे दिया था। ठीक है ना। अब आइए, ये क्वेश्चन का फ्रेमवर्क था हमारा। आइए एंट्री पास करते हैं। मुश्किल 2-3 मिनट लगने वाला है, ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन यही सब एंट्री कल बोर्ड पर करवाएंगे आपसे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मतलब एक बार में आपको आ भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली है इसमें आपको। आइए पहले एंट्री पास करते हैं हम लोग। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40 कितना पैसा आएगा, 40 कितना शेयर इशू किया था हम लोगों ने, 20,000 शेयर इशू किया गया था हम लोगों ने। तो 20,000 शेयर थे इंटू 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा हो गया, 40,000 रुपए आ गया। देन आफ्टर इसको रिसीव हो चुका है। अब क्या कराएंगे, ट्रांसफर कर दें इसको। क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा हो गया, 40,000। ट्रांसफर टू में क्या कर लिया हम लोगों ने, इसको ट्रांसफर टू कैपिटल कर दिया है। आगे बढ़िए, अब क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू करना है। क्या प्रीमियम है इस पर, नहीं है, नहीं है। एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा होगा, 60 कैसे आया, 3 into 20,000 इंटू 3 कितने होते हैं, 8.5 ठीक। अब इसको क्या किया जाए, रिसीव किया जाए। क्या इसमें कोई एरिया भी हुआ है, नहीं, रिसीव करा लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, सर यहाँ पर एरिया नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर कॉस्ट इन एडवांस हो गया है। बल्कि यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा कॉस्ट इन एडवांस हो गया है। डोंट टॉक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट। आइए टू कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट। देखो हमने बताया जहां पर पैसा एडवांस हमको मिल रहा है वहीं पर क्या करेंगे, एडवांस को हम क्या करना है, हम लोगों को क्रेडिट कर देना होगा। ठीक है, आइए तो अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा मांगा था हम लोगों ने, 60,000। तो 60 तो पूरा हमको मिल ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आइए चेक करते हैं। उसके बाद आइए तो अब एडवांस कितना मिल गया हम लोगों को, 2 कॉल नहीं मिला। आइए चेक करते हैं एडवांस के अमाउंट। एडवांस के अमाउंट चेक करेंगे तो देखो 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे था, प्लस 4 रुपये क्या था फाइनल कॉल पे था। कितना पैसा हो गया, 5 रुपया हो गया। ये दोनों मिला के उसने दे दिया हमको। इंटू कितना शेयर था उसके पास, 1,000 शेयर था। कितना पैसा हो गया, 5,000 हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग, या आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा अगर आप लोग निकालेंगे, अगर एडवांस की बात करें हम लोग, तो अगर फर्स्ट कॉल का पैसा निकालेंगे आप, तो उसके पास 1,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल 1 रुपये था, कितना हो गया
1000 हो गया। फिर अगर सेकंड कॉल की बात करें हम लोग अगर, तो उसके बाद 1000 शेयर था, 4 रुपए के हिसाब से उसने दे दिया हमको, कितना हो गया? 4000 हो गया। दोनों मिला है जो कितना होता है? 5000 होता है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। यही उस कॉल पे जब जाएंगे, ये अमाउंट अलग अलग क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। जो 1000 फर्स्ट कॉल पे जाकर डेबिट होगा रिसीव करते वक्त, और 4000 सेकंड कॉल पे जाकर डेबिट होगा। सुनने हमारी बात। उसके बाद इधर देखिए, तो कुल मिला करके कंबाइन देखा जाए तो हम लोगों को कितना रिसीव हो गया है? 5000 रिसीव हमको हो गया है। तो हम क्या करेंगे? एडवांस में 5000 रुपए यहाँ मिल गया। इसका मतलब टोटल हमें कितना पैसा मिल गया होगा? टोटल हमको 65,000 रुपीज मिल गए होंगे। ठीक है, यानी मेरा फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू रिसीव हो गया हमारा। अब आइए सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल पास करते हैं। पहले फर्स्ट कॉल करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड कॉल पास करते हैं। कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब आइए फर्स्ट कॉल पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितने रुपए था? 1 रुपीज से। इशू कितना किया गया था? 20,000 किया गया था। कितना पैसा हो गया? 20,000। अब आइए रिसीव करते हैं। फर्स्ट कॉल से गाड़ी शिवानी, कितना पैसा था? 1000 था। रिसीव करते हुए क्या पास करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यही ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हमें क्या करना होगा? एडवांस का पैसा भूमि सिंह हमें क्या मिला था? पहले मिल चुका था। अब क्या करना होगा? माइनस करना होगा, डेबिट करना होगा हम लोगों को, क्योंकि जो दे चुका दोबारा देना नहीं है उसको। अब आइए यहाँ पर लिखिए कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक, टू क्या लिखें? टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू कितना किया था हम लोगों ने? 20,000। उसमें से एडवांस कितना था हमारा? 1,000 पहले से हमको मिल चुका है। जो शेयर होल्डर पहले से हमको एडवांस दे चुका है, अब तो दोबारा देगा नहीं हमको सेकंड टाइम, वो कट जाएगा। तो कितना पैसा बिग बैंक में जाएगा? 20,000 आ गया। काम वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, 19 मिल जाएगा। इस तरीके से ही काम करते हैं हम लोग सेकंड कॉल का भी। तो क्या नहीं बनेगी? वैल्यू करते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने से आया था हम लोगों का? 4 रुपए से। 20,000 से इंटू 4 कितना होता है? 80,000 होता है। चलिए ये हो गया हम लोग 80,000। आइए इसको रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक बार बताइए, जो फर्स्ट कॉल दिया था, जो सेकंड कॉल हमको दे दिया था, क्या वो दोबारा देगा? नहीं देगा, वो भी नहीं देगा। इसका मतलब तो उसका पैसा भी क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ आएगा क्या? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप आइए बताइए कैसा पैसा बने इसका। हम सेकंड कॉल मांगे थे हम लोग, कितना मांगे थे हम लोग? 80,000 हम लोग मांगा था, जिसमें से क्या था ऊपर निकाले थे हम लोग? 4,000 क्या था? एडवांस था, जो कि हमको क्या हो गया है? एडवांस में मिल चुका है, दोबारा हमको नहीं मिलने वाला। वहां क्रेडिट किए थे, इसलिए वापस यहाँ आके डेबिट कर दिया हमने, ताकि वो नहीं मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा इसका मतलब? 76,000। इसका मतलब सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। एडवांस का सिस्टम समझ में आ गया आपको? फिर रिपीट करना अपनी बात को एक बार। जिस भी कॉल पे एडवांस पैसा मिलता है, जैसे अलॉटमेंट मिला, तो रिसीव करते वक्त एंट्री पास करेंगे, उसके बाद पेड कर देंगे कंबाइंड। और जितना पैसा फर्स्ट कॉल पे था वो फर्स्ट कॉल पे जाकर डेबिट हो जाएगा, जितना पैसा सेकंड कॉल पे था वो सेकंड कॉल में जाकर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मैंने जितना हमने 5,000 क्रेडिट किया था और 1 और प्लस 4 5,000 क्या कर लिया हमने? डेबिट भी कर लिया है। इसका मतलब एडवांस अकाउंट क्या हो गया हमारा? नील हो गया, खत्म हो गया, एडजस्ट हो गया, काम खत्म हो गया। एंट्री हमारी एडवांस की भी क्या हो गई? पास हो गई। आगे प्रोडक्ट बेसिस पे एडवांस क्वेश्चन जब आएगा, जब हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट क्वेश्चन, वहां भी एडवांस पसंद करेगा, तो आपको दिक्कत वहां समझते नहीं होनी चाहिए। उसी लिए हम आपको यहाँ बेस यहाँ हम क्लियर करें इस क्वेश्चन लगा करके। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया? चलिए कोई बात नहीं, ओके।